अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के बारे में है। इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में स्केलेटन सिस्टम के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। और अब हम इस वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के बारे में पढ़ेंगे कि बोन के क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप में या कितने क्लास में बोन को क्लासिफाई किया गया है। देयर आर 5 टाइप क्लास ऑफ बोन। हमारे साथ बोन को 5 टाइप्स या 5 क्लास में तकसीम किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आता है लॉन्ग बोन, दूसरे नंबर पे है शॉर्ट बोन, तीसरे नंबर पे है फ्लैट बोन, चौथे नंबर पे है इर्रेगुलर बोन एंड पाँचवें नंबर पे है सिसमाइड बोन। अब हम एक एक को तफसील से पढ़ेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो पहले नंबर पर है हमारे साथ लॉन्ग बोन, दोज बोन विच इज़ लॉन्गर देन देयर वेट। वो लॉन्ग बोन वो बोन होती है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा हो, मतलब इसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, इसको लॉन्ग बोन कहते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे साथ ह्यूमरस जो आर्म का बोन है, फीमर जो थाई का बोन है, टिबिया एंड फिबुला बोन है, ये इसका एग्जांपल है लॉन्ग बोन का। दूसरे नंबर पे आता है हमारे साथ शॉर्ट बोन। तो अब हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट बोन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। दोज बोन विच इज़ इक्वल लेंथ एंड विड्थ। शॉर्ट बोन वो बोन होते हैं जिसकी विड्थ और लेंथ दोनों सेम हो, मतलब इक्वल हो, जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल हो, इसको शॉर्ट बोन कहते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे साथ कार्पल बोन, जो रेस्ट का बोन है इसको कार्पल बोन कहते हैं, जो कि रेडियस अल्ना एंड मेटाकार्पल के बीच में होते हैं, इसको कार्पल बोन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे साथ शॉर्ट बोन के टॉर्सल बोन, जो टिबिया एंड फिबुला और मेटाटार्सल के दरमियान में है, नी वाला एंकल वाला जो बोन है, एंकल वाला, इसको टार्सल बोन कहते हैं, जो कि हमारे साथ शॉर्ट बोन का एग्जांपल है। तीसरे नंबर पर आता है क्लासिफिकेशन में प्लेट बोन। प्लेट का मतलब है हमवार, नाम से जाहिर है कि ये हमवार बोन होगा। दे आर थिन एंड ब्रॉड इन शेप। ये वो बोन है जो शेप में वसी और पतली हो, इसको प्लेट बोन कहते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे साथ स्कल का जो बोन है, क्रेनियम का जो बोन है, स्टर्नम जो एंटीरियरली थोरेसिक जो वाल बना देता है स्टर्नम, वो बोन, ये प्लेट बोन का एग्जांपल है। और रिब्स जो है हमारे साथ प्लेट बोन का एक एग्जांपल है। चौथे नंबर पर है हमारे साथ इर्रेगुलर बोन। दोस्तों नाम से जाहिर है कि ये इर्रेगुलर बोन होगा और एक दूसरे से अटैच भी इर्रेगुलर होगी। दोज बोन विच हैव नो पार्टिकुलर शेप। ये वो बोन होती है, इर्रेगुलर बोन वो बोन होती है इसका पार्टिकुलर शेप नहीं होता, एंड अटैच इर्रेगुलरली, और ये एक दूसरे से इर्रेगुलरली अटैच हुआ होते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे साथ दोस्तों वर्टेब्रे जो है, ये इर्रेगुलर बोन की एग्जांपल है वर्टेब्रे। पाँचवें नंबर पर हमारे साथ आता है सिसमाइड बोन। सिसमाइड बोन पाँचवें नंबर पे, पाँचवा क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन का। दे आर सिसमाइड इन शेप। ये सिसमाइड का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा उल इन शेप होता है। स्पेशलाइज बोन लोकेटेड ओनली इन द टेंडन। ये एक स्पेशलाइज बोन है जो कि सिर्फ और सिर्फ टेंडन में पाई जाता है। एग्जांपल है हमारे साथ पेटीला का जो बोन है वो सिसमाइड शेप है, सिसमाइड बोन है। नी कैप वाला, पेटेला मीन नी कैप वाला जो बोन है, इसको सिसमाइड बोन कहते हैं। अब है हमारे साथ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन। अब हम डिस्कस करेंगे कि बोन के आउटर जो स्ट्रक्चर है इसका एनाटॉमी क्या है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेरियोस्टियम। The outer surface of the bone is covered by a membrane is called periosteum. बोन के अराउंड एक मेम्ब्रेन है जिसने बोन को कवर किया है, इस मेम्ब्रेन को पेरियोस्टियम कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन को जो कि बोन को कवर किया है इसको पेरियोस्टियम कहते हैं।
पेरियोस्टियम इज़ मेड ऑफ डेंस इर्रेगुलर कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू। पेरियोस्टियम जो है ये डेंस इर्रेगुलर कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। अब है इनर्वेटेड। इनर्वेटेड का मतलब ये है कि जहाँ पर ब्लड की सप्लाई, ब्लड वेसल की सप्लाई, कैपिलरी की सप्लाई ज़्यादा हो तो इस एरिया को हम इनर्वेटेड एरिया कहते हैं। पेरियोस्टियम इज रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल एंड कैपिलरी। ब्लड वेसल एंड कैपिलरी जो पेरियोस्टियम है, आउटर मेम्ब्रेन है हमारे साथ बोन को, इसको रिचली मतलब ज़्यादा से ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल की सप्लाई और कैपिलरी की सप्लाई ज़्यादा मकदार में हुआ है। पेरियोस्टियम इज़ आल्सो कॉल्ड परफोरेटिंग फाइबर। जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारे साथ बोन का, इसको परफोरेटिंग फाइबर भी कहते हैं। दूसरा नाम दिया गया है परफोरेटिंग फाइबर। अगर परफोरेटिंग फाइबर और पेरियोस्टियम एक साथ आया तो इसका मतलब ये है कि पेरियोस्टियम को परफोरेटिंग फाइबर भी कहते हैं, दोनों मतलब सेम है। पेरियोस्टियम इज़ अटैच्ड to the bone with the help of Sharpie's fiber। अब है Sharpie's fiber। पेरियोस्टियम को बोन से कनेक्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन का यूज़ किया गया है, इस फाइबर को, इस मेम्ब्रेन को शार्पीज़ फाइबर कहते हैं, जिसने पेरियोस्टियम और बोन को आपस में कनेक्ट किया है। ये है एक बोन, लॉन्ग बोन है। ये आउटर वाला जो मेम्ब्रेन है आप देख सकते हैं कि इसको पेरियोस्टियम कहते हैं। बोन के जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको पेरियोस्टियम कहते हैं। और ये पेरियोस्टियम जो बोन से जिस फाइबर के ज़रिए अटैच हुआ है इसको शार्पीज़ फाइबर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन के बारे में हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द बोन क्या है। अब हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में कि इनर स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन क्या होते हैं। द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द बोन कंटेन बोन मेरो आर मेडुलरी कैविटी। बोन के अंदर जो कैविटी है इसमें हमारे साथ मेडुलरी कैविटी या बोन मेरो होती है। बोन मेरो के बारे में आप सब जानते होंगे। बोन मेरो कंटेन, इसमें मौजूद है RBC, WBC, जो कि ब्लड सेल की फॉर्मेशन जो करवाते हैं, वो कौन करवाते हैं, वो है बोन मेरो। तो उसमें RBC, WBC प्लेटलेट्स, जिसको RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और WBC को वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब है एंडोइस्टियम। जिस तरह हमने आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द बोन के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर एक मेम्ब्रेन है जिसने बोन को कवर किया है, तो इस तरह एक मेम्ब्रेन मेडुलरी कैविटी को भी कवर कर देता है। इस मेम्ब्रेन को हम एंडोइस्टियम कहते हैं। द बोन मेरो कैविटी इज कवर विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एंडोइस्टियम। बोन मेरो जो कैविटी है जहाँ पर ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है, उससे अराउंड एक मेम्ब्रेन है जिसने बोन मेरो को कवर किया है, इसको कहते हैं एंडोइस्टियम। एंडोइस्टियम, ये याद रखिएगा कि बोन मेरो के जो मेम्ब्रेन है, इसको आउटर मेम्ब्रेन है, इसको एंडोइस्टियम कहते हैं, और बोन के आउटर एक मेम्ब्रेन है, इसको पेरियोस्टियम कहते हैं। ये है हमारे साथ लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर। ये वाला जो जगह है स्पॉन्जी बोन जहाँ पर होते हैं, स्पॉन्जी बोन, इस जगह को एपिफाइसिस कहते हैं। और नीचे वाला भी जो डिस्टल एरिया है इसको भी एपिफाइसिस, लेकिन दोनों एपिफाइसिस के दरमियान वाली जगह को डाइफाइसिस कहते हैं। स्पॉन्जी बोन इज़ आल्सो नोन एज कैंसलेस बोन। स्पॉन्जी बोन जो है, जो कि प्रॉक्सिमली और डिस्टली मौजूद होते हैं एक लॉन्ग बोन में, इसको कैंसलेस बोन भी कहते हैं। ये वाला जो है स्पॉन्जी बोन, ये वाला स्पॉन्जी बोन, इसको दूसरा नाम भी दिया गया है कैंसलेस बोन। एपिफाइसल प्लेट। अब हम पढ़ेंगे कि एपिफाइसल प्लेट क्या है। बिलो द एपिफाइसिस एंड अबाउ द डाइफाइसिस देयर अ प्लेट कॉल्ड एपिफाइसल प्लेट। ये है हमारे साथ, ये इस एरिया को एपिफाइसिस कहते हैं। ये वाला जो एरिया है,
इसको डाइपाइसिस और इसको भी एपिपाइसिस। प्रॉक्सिमल और डिस्टल एपिपाइसिस के दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको डाइपाइसिस कहते हैं। इस एपिपाइसिस के नीचे और डाइपाइसिस के ऊपर, एपिपाइसिस के नीचे और डाइपाइसिस के ऊपर एक प्लेट होता है। इस प्लेट को एपिपाइसल प्लेट कहते हैं। इस प्लेट का अहम रोल है हमारी बॉडी में। हम डिस्कस करेंगे कि इसका मेन फंक्शन क्या है इस एपिपाइसल प्लेट का। तो ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट फ्रॉम एपिपाइसल प्लेट। जब एक बंदा ग्रोथ करवा देता है तो इसमें एपिपाइसल प्लेट का अहम रोल है, अहम रोल अदा करते हैं एपिपाइसल प्लेट हमारे साथ ग्रोथ में। ड्यूरिंग द एज ऑफ 22 to 26 the epiphyseal plate is converted into epiphyseal line, then no growth, no chances। इसका मतलब ये है कि जब इंसान की उम्र बढ़ती है 22 से लेकर 26 के दौरान का जो एज है इसमें ये एपिपाइसल प्लेट जो है ये कन्वर्ट होता है एक एपिपाइसल लाइन में, सिर्फ एक खाली सा लाइन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ग्रोथ के मतलब नो चांसेस नहीं होते कि इंसान का हाइट हो बढ़ जाए। ये इस एपिपाइसल लाइन की वजह से इसका ग्रोथ स्टॉप होती है। साइनोसिस होल। इन कम्पैक्ट बोन देयर इज़ अ होल कॉल्ड साइनोसिस होल। कम्पैक्ट बोन के बारे में हमने पढ़ा कि कम्पैक्ट बोन क्या है। तो ये है स्पॉन्जी बोन एपिपाइसिस के एरिया में और नीचे भी एपिपाइसिस के एरिया में स्पॉन्जी बोन है। दोनों एपिपाइसिस के दरमियान में जो डाइपाइसिस वाला एरिया है वहाँ पर कौन सा बोन होते हैं, वहाँ पर होते हैं कम्पैक्ट बोन, मतलब सख्त बोन इसमें मौजूद होते हैं। और इस कम्पैक्ट बोन में जो होल है इसको साइनोसिस होल कहते हैं, विच इज़ फिल्ड विद एयर, जो कि हवा से भरा हुआ होता है। डाइपोल। द स्पॉन्जी बोन ऑफ द प्लेट बोन इज़ कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल क्या है? जो हमारे साथ प्लेट बोन है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि स्टर्नम है, रिब्स है, ये हमारे साथ प्लेट बोन है, सही है। इसके जो स्पॉन्जी बोन है, स्पॉन्जी बोन जो कि एपिपाइसिस के एरिया में आता है, इसको डाइपोल भी कहते हैं। प्लेट बोन के जो स्पॉन्जी बोन होते हैं इसको डाइपोल भी कहते हैं। अब है हेमाटोफाइसिस। द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इनसाइड द मेडुलरी कैविटी इज कॉल्ड हेमाटोफाइसिस। जब मेडुलरी कैविटी में या बोन मैरो में ब्लड की फॉर्मेशन होती है, जिस प्रोसेस से होती है, इस प्रोसेस को हेमाटोफाइसिस कहते हैं, जिसमें हमारे साथ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है।